पेट में दर्द की शिकायत होती है, पेट में कब्ज़ हो गई है, फिर गैस हो गई है। बैठने वाली जो रूटीन है उसको ख़त्म करके चलना फिरना शुरू कर दें तो काफ़ी हद तक आपको पेट के मसाइल से गैस का अगर मसला किसी को हो गया पेट की गैस का, तो उससे निपटने के लिए क्या हल है? गेविस्कॉन और इस किस्म के जो शरबत हैं वो आप पीना शुरू कर दें और फिर सारी ज़िंदगी उस पर लगे रहें और उसके बाद क्या है, इसके बाद भी मुझे नहीं आराम आ रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मैडम, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। क्यों है हेल्थ में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज की जो हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर फर्रा सादिक, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिकल यूनिट 3 लाहौर जनरल हॉस्पिटल लाहौर से इनका ताल्लुक है। मिस खुशामदीद कहते हैं आज के स्टूडियो। थोड़ा सा बताएं कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द की शिकायत होती है, पेट में कब्ज़ हो गई है, फिर गैस हो गई है। इन मसाइल से निकलने का वाहिद हल कोई आपके पास हो तो शेयर करना चाहिए। इन मसाइल का जो हल है वो ये है कि जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं, यानी जो खुराक हम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उसको काफ़ी हद तक जो है वो बदल दें और इसके अलावा अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा करें, फ़िज़िकल एक्टिविटी, यानी कि हम अपना जो बैठना है, बैठने वाली जो रूटीन है उसको ख़त्म करके चलना फिरना शुरू कर दें तो काफ़ी हद तक आपको पेट के मसाइल से निजात मिल सकती है। अच्छा, अब वो किस तरह से हमने चेंज करनी है, अपनी जो खुराक है उसको किस तरीके से हमने बदलना है, उसमें हमने ये जो चीज़ें हैं जो कि हमारा स्टाइल है पाकिस्तानी स्टाइल के, हम 2 वक्त खाना खाते हैं और टिका के खाते हैं। मतलब 9-10 बजे के करीब जो है वो हमारा जो नाश्ता है वो पराठे से और सालन से पूरा होता है और छुट्टी वाले दिन जो है उसमें मज़ीद एडिशन हो जाती है कि जी वो चने आ रहे होते हैं या निहारी या बोंग पाए, इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं और उसके बाद वो खा के फिर सारा दिन जो है हम ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। फिर शाम के वक्त फिर टिका के हमें भूख लगती है, फिर हम कोई 2-3 रोटियां जो है वो खा लेते हैं। सर्दियों में इसमें मज़ीद इजाफा हो जाता है खाने पीने में, हमारे जो लोग हैं उनमें, उसमें हलवे आ जाते हैं गाजर के और पेठे के हलवे आ जाते हैं और फिर तली हुई मछलियाँ जो है वो खाई जाती हैं। इसी वजह से सारे मसाइल। तो इतना ज़्यादा जब आप खा लेंगे तो ऑब्वियसली जो मैदा है आपका उसको हज़म करने में टाइम लगेगा, तो वो आपके ऊपर ही बैठा रहेगा। और जबकि फिर हमारे यहाँ ये भी रिवाज नहीं है कि हम कोई वर्जिश वगैरह कर लें या हम चहलकदमी कर लें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ जो है इसको अवॉइड किया जाए। आप महीने में 1 दफ़ा या महीने में 2 दफ़ा एट द मैक्सिमम इस किस्म का खाना आप खा लें, जो कि ये बोंग पाए निहारी और इस किस्म की चीज़ें हैं। चीट डे करके आप खा लें और जब खा लें तो फिर कोशिश करें कि थोड़ी चहलकदमी भी करें ताकि उसको आप हजम कर सकें। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और इस सिलसिले में जो हमारी आवाम का ये ख्याल है ना कि फिर क्या करें, रोटी भी ना खाएं। तो रोटी और चावल का जो है वो सेहत से कोई ताल्लुक नहीं है। रोटी और चावल में होता है निशास्ता, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है अगर आप रोटी चावल छोड़ भी देंगे ना तो निशास्ता आपको कहीं ना कहीं से मिल जाता है। आप अच्छे वाला निशास्ता लें, फल के अंदर जो निशास्ता है वो अच्छे वाला निशास्ता या अच्छी वाली मिठास है, तो फल लें, उसमें सेब आ जाता है, अमरूद आ जाता है, इसके अलावा खजूर आ जाती है और जो भी मौसमी फल हैं जो भी आप इजीली ले सकते हैं वो आप लें। केला है वो एक आधा आप जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी जो सब्जियां हैं उनमें भी मिठास होती है, जैसे अब शलजम आजकल सर्दियों में होते हैं, आलू है उसमें मिठास है, तो वो निशास्ता तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। अगर आप रोटी चावल बिल्कुल भी छोड़ देते हैं ना तो निशास्ता की कमी आपके अंदर नहीं होने वाली। जो चीज़ें आपके लिए हेल्दी हैं वो क्या हैं, वो है जी लहमियात, जिसको प्रोटीन्स कहते हैं हम, वो ज़रूरी है आपके लिए। वो आपके निज़ामे जो दिफाई निज़ाम है आपके जिस्म का, जो कि आपको बीमारियों से लड़ने में मदद देता है, उससे आपकी मदद करता है और इससे वज़न भी नहीं बढ़ता। अगर आप ऐसी लहमियात लें जिसमें चिकनाई ना हो, लहमियात किस चीज़ में होती हैं, गोश्त में होती हैं। चिकन भी खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं बिल्कुल, और मछली आप खा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन तले हुआ अगर आप उसको तल लेंगे, ऑयली नहीं खाना चाहिए, तो वो उसके अंदर लहमियात के साथ साथ आपकी चिकनाई यानी फैट आ जाएगी, फैट भी आएगी, तो वो फिर उसका फिर फायदा नहीं है, वो फिर मोटापा लेकर आएगी। तो आप ग्रिल करके चिकन को या बॉईल करके आप चिकन को खा सकते हैं, या बारबेक्यू जिसको कहते हैं, इसमें मिनिमम तेल हो। मछली या चिकन, अंडा, उबला हुआ अंडा बेस्ट सोर्स है आपके लहमियात का, प्रोटीन्स जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो दालें, ठीक है, आप एक दाल बना लें लेकिन उसमें ऑयल की मिकदार कम से कम रखें, या आप मिक्सचर ऑफ दाल बना लें, हलीम जिसको कहा जाता है। नहीं वो अफोर्ड करते आप, कोई बात नहीं, आप दाल सिंपल उसका सूप ले लें। फिर उसके बाद ये चने जो होते हैं वाइट कलर के, चिक पीस जिनको कहते हैं,
काले चने हैं आपके, वो बॉईल करके, वो बड़ा अच्छा रिच सोर्स है। अच्छा, ये तो हेल्दी होगी डाइट ना। नाश्ते में क्या होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग खा रहे होते हैं, चने, मूंग पाए, ये वो और पाए और वो सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, तो नाश्ता हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या होना? हेल्दी ब्रेकफास्ट ही करना चाहिए हमें, और इन चीज़ों में कोई ग़िज़ाइयत नहीं है, सिर्फ हमने एक टेस्ट अपना डेवलप कर लिया हुआ है कि जी हम जब तक सालन के ऊपर वो तरी नहीं होगी, वो जो तैर रही होती है, तो तब तक तो ये सालन ही नहीं है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये चीज़, हालांकि ऑयल इतना महंगा तेल हो चुका है या घी वगैरह, लेकिन आप इवन जो लोअर तबका है हमारा, जो गरीब तबका है, उधर आप जाएंगे तो उनके सालन के अंदर जो है ना, वो इतनी मोटी लेयर जो है ना उसकी होगी तेल की। सालन कहीं नीचे बैठा हुआ होगा, सब्जी पका रहे हैं या कुछ भी पका रहे हैं। तो ये बड़ी ही गलत एक हमारा टेस्ट डेवलप हो गया, जिसको कि हमें रोकने की ज़रूरत है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है उसमें जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो है उबला हुआ अंडा, मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट आप खा सकते हैं, नट्स का सीज़न आ गया है, बहुत अच्छे हैं। 1-2 खजूर आप ले सकते हैं नाश्ते में। इसके अलावा आप फल ले सकते हैं, मतलब सारा कुछ नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा करके पोर्शन ले लें, या फिर एक चीज़ ले लें उसमें। जैसे कि अगर आपने एक दिन उबला हुआ अंडा ले लिया है या 2 उबले हुए अंडे ले लिए हैं, नेक्स्ट डे आप उसको चेंज करके उसकी जगह कोई फ्रूट ले लें। ठीक है, सेब ले लें, अमरूद ले लें, ठीक है, 1-2 खजूर ले लें, ठीक है, साथ दूध का एक गिलास बलाई उतार के वो ले लें। ठीक है, शेक आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें अलहदा से चीनी ना डालें। फल की अपनी मिठास बहुत होती है, तो अगर आपने दूध लिया है, उसमें आपने केला मिक्स कर लिया है, तो उसको बगैर चीनी के आप कोशिश करें कि वो लें। ये है हेल्दी ब्रेकफास्ट, ये आपको आराम से हजम हो जाएगा। ठीक है, इवन अगर आप बैठे हुए भी हैं ना, तो भी आपको हजम हो जाएगा, और ना आपके ऊपर खाना आएगा, ना आपको खट्टी डिकारें आएंगी। ठीक है, और ना ही आपको गैस का मसला होगा, और ये बड़ा जूद हजम है, जल्दी से हजम हो जाएगा। अगर मसला किसी को हो गया पेट की गैस का, तो उससे निपटने के लिए क्या हल क्या? उसके निपटने के लिए ये हल तो बिल्कुल नहीं है कि आप राइजिक के कैप्सूल और ओमिप्राजोल के कैप्सूल जो है वो खाना शुरू कर दें, और गैविस्कॉन और इस किस्म के जो शरबत हैं वो आप पीना शुरू कर दें, और फिर सारी जिंदगी उस पर लगे रहें, और उसके बाद क्या है, इसके बाद भी मुझे नहीं आराम आ रहा, मैं क्या करूं? क्योंकि ये उसका हल है ही नहीं। पहली बात तो ये है कि आप जब भी ये दवाई देते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के लिए आप देते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इसके अपने मुज़र असरात हैं हड्डियों पर। ये आपके जिस्म में जो वो नमकियात होते हैं, नहीं हार्मोन्स नहीं, जो नमकियात होते हैं उनको कम कर देते हैं, सोडियम को, मैग्नीशियम को, इन सब तमाम चीज़ों को कम करेंगे। और ये चीज़ें एक तवाज़ुन में होना आपके जिस्म के लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर वो तवाज़ुन बिगड़ेगा तो आपको और मसाइल होंगे। हड्डियों को कमज़ोर कर देंगे, आपकी जो बड़ी आंत है उसको ख़राब कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपके मैदे के अंदर एक तेज़ाब है जो अल्लाह ने बनाया है, और वो तेज़ाब जो है उसका एक तवाज़ुन में होना वो ज़रूरी है। अगर वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे आप इस कैप्सूल के ज़रिए जो आप ले रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, और अगर आप ये ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको जलन शुरू हो जाएगी। तो एक बैलेंस में ये कैप्सूल इस तेज़ाब को टोटली ख़त्म करता है, यानी अब आपके जिस्म में वो तेज़ाब है ही नहीं। तो अल्लाह ने आखिर इसको किसी मकसद के लिए बनाया ना, वो हेल्प करता है आपके इन्हिज़ाम में। तो एक बंदे को जब जख्म हुआ है और वो रिस रहा है मैदे में, तो उस वक्त तो हमें देना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त तो हम बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो तेज़ाब हो। ये बिल्कुल इसी तरह कि आपके जिस्म पे कहीं जख्म हो गया तो आप उस पर तेज़ाब तो नहीं छिड़केंगे ना, आप उसको रेस्ट देंगे। लेकिन 1 महीने के बाद उस दवाई के अपने मुज़र असरात शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तेज़ाब की जो बिल्कुल अदम मौजूदगी है वो हमारे जिस्म के लिए नहीं ठीक है। इसका वाहिद हल ये है कि 1 महीना जब आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप ये दवाई ले सकते हैं, उसके साथ आप परहेज़ भी करें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप दवाई को छोड़ें और आप हेल्दी रूटीन पे आएँ। यहाँ पर मैं एक और चीज़ का इजाफा जो करना चाहूँगी, जितनी जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, हेल्दी चीज़ें बताई हैं कि रोटी और चावल ये हेल्दी नहीं होते, ये घी वाली चीज़ें हेल्दी नहीं होती, ना इनमें कोई ग़िज़ाइयत होती है, ना इनका सेहत से कोई ताल्लुक है। सही। मोटापा सेहत नहीं होती है। आप लोग ये समझते हैं कि जी मोटापा है, हम अक्सर कह भी ये रहे होते हैं कि हेल्दी है। ये गलत लफ्ज़ है जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, वो मोटा है, वो हेल्दी नहीं है। पहली बात तो ये कि इस चीज़ से निकलें। सही। जो हेल्दी स्नैक्स हैं वो मैंने आपको भी बता दी, जिसमें कि अंडा है, मुट्ठी भर
ड्राई फ्रूट है। ये नहीं कि सारा दिन आप चरते ही रहें ड्राई फ्रूट। जो हमारे यहाँ रवाज है ना कि जी मूंगफलियों का एक थैला रखा हुआ है, आप कटर 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 कटर, वो जब तक खत्म ही नहीं हो जाएगा तब तक जान ही नहीं छोड़नी। नहीं, सिर्फ हैंडफुल ऑफ माउथ, ग्रिल्ड फिश, ग्रिल्ड चिकन, उबली हुई सब्जियां, ठीक है, ये सारी चीजें, चने, दालें, ये चीजें। मटन और बीफ में प्रोटीन जरूर है, लेकिन उसके साथ चर्बी की मिकदार चूंकि बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए वो महीने में 2 दफा या 1 दफा, इससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा जो चीज बहुत बड़ी वजह बनती है गैस की और जलन की, वो है मिर्चों का इस्तेमाल। हम लोग तो बड़े आदी हैं चटपटे मसाले खाने के। मिर्च का सेहत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप मिर्च निकाल देंगे ना अपने खाने से, आप बिल्कुल पतले नहीं होंगे। ग़िज़ाइयत तो आपको मिल रही है। आपको ग़िज़ाइयत चाहिए ना, आपको न्यूट्रिशन चाहिए। मिर्च का क्या ताल्लुक है न्यूट्रिशन से, सवाए इसके कि जितनी मिर्च आप डालेंगे उतनी ही आपको जलन होगी। टेस्ट बर्ड के लिए लेते हैं बस टेस्ट बर्ड के, तो थोड़ी आप अपना टेस्ट चेंज करें। टेस्ट देखें डेवलप होने से होता है। अब हमारे यहाँ बहुत से लोग होते हैं जो वो कहते हैं मुझे अपनी माँ का खाना नहीं भूलता, जो माँ के हाथ का खाना, बीवी के हाथ का नहीं पसंद आ रहा, ये कुछ को बीवियों का पसंद आ रहा है, माँ का नहीं आ रहा, तो वो टेस्ट डेवलप करने की बात है। आपको टेस्ट अपना डेवलप करना है, जो कि आप खुद कर सकते हैं। आप बहुत सारे हमारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको पता है पहले मीठी चाय पीते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को फीकी की आदत डालते हैं, और उसके बाद जब वो डाल लेते हैं तो उनको मीठी चाय बुरी लगती है। तो वो क्या होता है, वो आपकी अपनी एफर्ट है, आपने खुद अपना टेस्ट डेवलप करना है। सही। तो ये चीज़ें हैं कि आप मिर्च का इस्तेमाल, आप चिकनी चीज़ों का इस्तेमाल, और ये जो 2 टाइम पेट भर के खाने का इस्तेमाल, और उसके बाद बैठ जाने का जो रिवाज है, ये चीज़ों को अगर आप ख़त्म कर देना तो आप यकीन करें कि आप इससे जान छूट जाएगी, गैस से, मोटापे से, ये जो आपके ऊपर खाना आ रहा है, ये जो आपकी खट्टी डिकारें आ रही हैं, ये चीज़ें जो है इनसे जान छूट। बिल्कुल जनाब, अगर आप एसिडिटी से बचना चाहते हैं, गैस तजाबियत से बचना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब के जो मुफीद मशवरे हैं उस पर अमल करें। और अगर आप चाहते हैं कि अपॉइंटमेंट भी ले, डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट भी लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। तो आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान डॉक्टर एम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने